देख सकते हैं राजघाट से ये सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यहां पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें बेहद ही महत्वपूर्ण इनका ये पूरा दौरा है और इस दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। राजघाट की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन राजघाट पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बताना इसलिए मैं आपको मानते नहीं हो ना। नहीं कुछ नहीं होता। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये उनका पूरा दौरा, 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। और ऐसे में आपसी हितों को लेकर, वैश्विक चुनौतियों को लेकर तमाम जो ऐसे मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा हुई है और आने वाले समय के लिए और भी उनके जो कार्यक्रम हैं वो निर्धारित हैं। राजघाट की ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की और तमाम जो बड़ी चुनौतियां हैं वो यहां पर साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। ऐसे में मुक्त व्यापार समझौते की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विजिटर बुक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन
अपने जो अनुभव हैं उनको साझा करते हुए। अमृतपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, साफ तौर पर जो हलचल हम लाइव तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आकर बहुत खुश हैं और साफ तौर पर जो उनका वेलकम किया गया है, उन्होंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा जब उन्होंने मीडिया से वो मुखातिब हुए कि उन्होंने कहा कि जिस तरह का जो अनुभव उन्हें यहाँ पर हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और तमाम ये जो पूरा दौरा अगर हम इसको देखें तो बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। जी गौरव, काफी महत्वपूर्ण दौरा है ये। 2 दिवसीय दौरा उनका। कल वो अहमदाबाद पहुंचे थे और कल पूरा दिन वो गुजरात में थे, जहां वो पहले साबरमती आश्रम गए और उसके बाद उन्होंने जो बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की, जहां पर एसेंशियली जो बिजनेस टू बिजनेस टाइज हैं, 1 बिलियन पाउंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके और ट्रेड डील्स हैं, उसके बारे में बातचीत हुई। वो अनाउंस करेंगे ये जो तमाम बिजनेस टू बिजनेस डील्स हुई हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो हैदराबाद हाउस में वार्ता करेंगे तो एसेंशियली इकोनॉमिक टाइज, सिक्योरिटी टाइज और जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है उसको कैसे अगले पड़ाव तक लेके जाया जाए, ये केंद्र रहेगा वार्ता का। दोनों साइड्स जो FTA की 2 राउंड्स जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बात हो चुकी है, उसको जल्द से जल्द कैसे कंक्लूड किया जाए उसके बारे में बातचीत होगी। और उसके जो उसमें जो अड़चने हैं उसको कैसे, उन रिंकल्स को कैसे आयरन आउट किया जाए, उस बारे में बातचीत होगी। ये भी बातचीत होगी कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है खास करके एशिया पैसिफिक में, उसको कैसे, और सिक्योरिटी टाइज को आगे कैसे लेके जाया जाए। पोस्ट ब्रेक्जिट इंग्लैंड और ब्रिटेन ये चाह रहा है कि वो यूरोप से बाहर, खास करके एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी जो बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा दे। तो भारत एक नेचुरल पार्टनर है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोनों की जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वो मिलती हैं। और काफी इंडियन कंपनीज ऑलरेडी वहां इन्वेस्ट कर चुकी हैं। ब्रिटिश कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है और इस ट्रैजेक्टरी को अगले पड़ाव पे कैसे लेके जाया जाए, इन बातों के बारे में बात होगी। और खास करके फाइटर जेट्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी के बारे में, साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं वो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कैसे वर्क वीजास और बढ़ाए जाएं, उसके पूरे बारे में बात होगी। हेल्थ सेक्टर और IT सेक्टर में खास करके। तो ये केंद्र रहेगा आज की टॉक्स का। बिल्कुल, जैसा कि हमने बोरिस जॉनसन को सुना भी था तो उन्होंने रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में यूके की कंपनियों के सहयोग की बात कही थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी पहल को दर्शाता है। और रक्षा के लिहाज से देखें, एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशंस को लेकर और साफ तौर पर जो आने वाले समय के लिए अभी से तैयार होने की जो ज़रूरत है उस पर निर्भर होकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल बन जाती है। अमृतपाल जी, ठीक कहा गौरव आपने कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास टैलेंट है और भारत का जो इस सरकार का मेन फोकस है कि कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज टू मेक इन इंडिया एंड प्रोवाइड फॉर द वर्ल्ड। तो भारत में प्रोडक्शन हो, मेक इन इंडिया हो, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजीज आए, इन्वेस्टमेंट हो और भारत का जो एक टैलेंट पूल है उसका इस्तेमाल